वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आज के हमारे 30 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके जी। और साथ ही में अगर आप न्यू जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ओके। सो रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि थोड़ी सी रीच मिल जाती है अगर आप लाइक करते हो वीडियो को। सो प्लीज़ देखना, अच्छी लगे तो कर देना। सो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर जो हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का एक टूर्नामेंट हुआ था जो कि टेनिस की फील्ड से बिलोंग करेगा। कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। सो यहाँ पर नोवाक जोकोविक इसको जीत चुके हैं। सो मैक्सिमम टूर्नामेंट नोवाक जोकोविक या नडाल, ये दोनों प्लेयर हैं, इसको जीतते हैं भाई। सो कोई भी डिफरेंट प्लेयर जीतेगा देन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, वहाँ पर पेपर में आने के चांस भी बन जाएंगे उसके। ओके। सो इसको भी ध्यान में रखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन को नोवाक जोकोविक जीत चुके हैं। और अब देखिए कुछ और जो टूर्नामेंट पहले हुए थे हमारे जो कि टेनिस से बिलोंग करते हैं, उसके जो पहले देखो, जो वुमेन्स की फील्ड में, वुमेन्स कैटेगरी में अरीना सवलेंका इन्होंने जीत लिया, जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं भाई। और नेक्स्ट, और ये पहले ना एक यहाँ पर वुमेन फाइनल एडिलेड इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुई थी टेनिस के अंडर। सो इसको भी इन्होंने जीता था अरियाना सवलेंका को। और साथ ही में जो एडिलेड का जो मैन टूर्नामेंट था उसको जीता था नोवाक जोकोविक ने। ओके। सो यहाँ पर इन्होंने जो राफेल नडाल है उनके साथ टैली में इक्वल नंबर पर आ चुके हैं। सो ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मेनली जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन एंड USA ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन होगा जनवरी में, देन ये होंगे मई और जून के अप्रोक्स, देन फिर जुलाई में। सो इसके बाद में मीन्स कि जून जनवरी वाला जो हो चुका है। सो दैट्स वाई अगर हमारे कोई भी पेपर अब आएगा, सो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। 2 मंथ के अंदर कोई भी पेपर आएगा, सो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीत लिया। सो डायरेक्ट नोवाक जोकोविक। देन भाई टेनिस की फील्ड से 3 हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। देखिए रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। एंड साथ ही में जो हमारी उसकी फील्ड से वुमेन की लिस्ट में इगा स्वातिक, इनको ध्यान में रखियो, ये न्यूज़ में रहेंगी भाई, ये जीत लेती है टूर्नामेंट को। और साथ ही में ये हमारी जो बन चुकी है अरीना सवलेंका, ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक डेविस कैप है, वो भी रिलेट करता है विद टेनिस। सो ये हमारे 5-6 टूर्नामेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनेगा पेपर में और कहीं से नहीं बनेगा भाई। नेक्स्ट यहाँ पर सानिया मिर्जा न्यूज़ में थे, टेनिस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंडिया के प्लेयर हैं। सो अभी हाल ही में इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस किया था, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। समझे बात? और अब देखिए जो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था एज आ मिक्स्ड डबल में। जो इनका लास्ट इनका जो ग्रैंड स्लैम था ऑस्ट्रेलियन ओपन, जहाँ पर सानिया मिर्जा एंड साथ ही में रोहन बोपन्ना एक मिक्स टीम में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने फाइनल तक पहुंचे लेकिन फाइनल को जीत नहीं पाए। सो यहाँ पर लूसा स्टीफनी एंड साथ ही में राफेल मटोस, इन्होंने इसको जीत लिया। ओके जी। सो नेक्स्ट चलते हैं। जेलो बैंड डिजीज ये न्यूज़ में थी। सो पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री में दिखाई दी, तो थाईलैंड में दिखाई दी। सो मेनली क्यों है, किसकी डिजीज़ है, किसको इम्पैक्ट डालती है? ये डालती है कोरल रीफ्स को। सो कोरल रीफ को जो इम्पैक्ट डालती है, उनके ऊपर येलो सा दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जो कि येलो का होने के साथ में जो क्लाइमेट, जो मेनली जो साइंटिस्ट मानते हैं भी इसके साथ में क्या होगा, जो हमारे कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारे क्लाइमेट पर इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है भी, आने वाले टाइम में बहुत सी डिफिकल्टीज आनी पड़ सकती हैं। और जो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज। सो इसका इम्पैक्ट भी क्लाइमेट पर पड़ेगा और ये क्लाइमेट चेंज का ही इसका इम्पैक्ट है इस पर। सो दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं भाई। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है देन जो कोरल रीफ है अपने हमारे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देंगे, और अगर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट कर देंगे देन हमारी जो फिशेज हैं उनको प्रॉपर वहाँ पर स्पेसिस नहीं मिल पाएंगी अपनी ग्रोथ करने को, मीन्स कि आने वाले टाइम में अपने बच्चे देने को। दैट्स वाई कुछ और इम्पैक्ट दिखाई देगा। सो हमारी मिराइन सिस्टम, हमारे देन हमारी इन्वायरमेंट पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर ओवर फिशिंग लगा सकते हो, पोल्यूशन, ये सभी क्या है, इसके इम्पैक्ट हैं। और देन यहाँ बता रहे हैं ये 240 जो हेक्टेयर तक इस डिजीज़ को दिखाई दिया गया अभी हाल ही में, जो फर्स्ट टाइम इसको क्रेबियन सी में दिखा गया था। क्रेबियन सी कहाँ पर है? इन दी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सो क्रेबियन कंट्री जैसे कि वेस्ट इंडीज़ टीम है क्रिकेट की, वो सभी क्या है, क्रेबियन कंट्री से टीम बनती है वो, कोई वेस्ट इंडीज़ कोई हमारी कंट्री नहीं है।
सो समझे बात भाई। सो यहाँ पर देख लेते हैं अब जो कोरल रीफ क्या होते हैं। एक तरह के प्लांट हैं ये। और साथ ही में यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर होती है एल्गी। ये देखिए कोरल पोलम, जहाँ पर जो एल्गी है उसको कहते हैं जुजेंथलिया। और जो उनके बीच में ना सिम्बोटिक रिलेशन होता है। सिम्बोटिक क्या है कि तुम मुझे कुछ दो, मैं आपको कुछ दूंगा। ठीक है। सो एक सिम्बोटिक रिलेशन के बीच में है जी। मीन्स के ये क्या, जो एल्गी है इसको एनर्जी थ्रू दी फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करती है। देन ये क्या है कि शेल्टर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसको, एल्गी को, रहने के लिए। सो समझे बात भाई। सो मेनली अगर इसकी क्लास ध्यान में रखना चाहो बायोलॉजी का, आपने अगर पढ़ी हो 10th क्लास तक, देन ये कुछ इसके अंडर होता था एंथोजिया, देन यहाँ फाइलम। ये भाई इसको रीड कर लियो, हमारे जो सिस्टम से ये बाहर है। मुझे समझ में नहीं आती थी बायो, दैट्स वाई मुझे नहीं पता इसके बारे में। सो इसको रीड कर लेना कैसे हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, फाइलम, कैलेंडेरिया एंड साथ ही में एंथोजिया। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, व्हेन वाज डाटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा भी, जैसे मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको अगर अच्छा लगता है ये हमारा फॉर्मेट, देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं लगा तो पहले की तरह हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। सो व्हेन वाज द डाटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट, कब करते हैं भाई जी, हम करते हैं ऑन द 28 जनवरी को। सो यहाँ पर मेनली क्या है, क्या बताएंगे डाटा प्राइवेसी के बारे में, कैसे हम अवेयर कर सकते हैं राइट टू डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। ओके। सो यही बात है यहाँ पर। मेनली थीम क्या है इसकी, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। सो थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। सो ध्यान में रखियो इसको। नेक्स्ट चलें आगे। सो यहाँ पर जो साथ में हमारी डेट्स हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ इनके बारे में। उसके पहले देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब बन चुकी है। अप्रैल दिसंबर का डाटा रिलीज किया गया बाय दी हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। सो कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रिलीज किया गया। सो उसके अकॉर्डिंग बताओ भी कौन सी कंट्री है हमारी थर्ड पार्टनर बन चुकी है आफ्टर दी यूएसए एंड यूएई। सो ये बन चुकी है अभी हमारी नेदरलैंड। सो हाल ही में न्यूज़ में थी जो कि नेदरलैंड बन चुकी है इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हब। हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं इसको। साथ ही में यहाँ पर यूएसए फर्स्ट पर, देन यूएई, हमारे यूनाइटेड एमिरात। ओके। देन यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स करते हैं, यहाँ पर केमिकल, एल्यूमिनियम गुड्स सभी ट्रांसपोर्ट करते हैं। 69% का इंक्रीमेंट देखा गया था यहाँ पर। सो इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है भाई, जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज हुआ, ये कौन है, श्री पीयूष गोयल जी। समझे बात भाई। चले आगे। सो नेक्स्ट अब देखेंगे नेदरलैंड के बारे में कुछ फैक्ट। ये रहा नेदरलैंड, ये एक यूरोपियन कंट्री है। ओके। सो आपने अगर सुना हो हमारे जो इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट में हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आपने देखा हो डच इंडिया में आए थे। डच कहाँ से आए थे, नेदरलैंड से। उनके द्वारा ही शेयर मार्केट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो नेक्स्ट यहाँ पर नेदरलैंड जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की कंट्री है, जो कि बाउंड्री शेयर की विद यहाँ पर जर्मनी इधर की, और यहाँ पर बेल्जियम, एंड ऊपर की ओर नॉर्थ सी। ठीक है जी। सो यहाँ पर इसकी कैपिटल एम्स्टरडेम। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यहाँ पर, डच। और आपको अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में पता है कुछ, 1945 में जो संगठन बना था ऑन द 24 अक्टूबर को। ठीक है जी। सो इसके 6 जो मेन ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस, एंड साथ में सेक्रेटरीट। ये सभी जो 6 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन के जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है जी। लेकिन जो एक बचा मीन्स के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बचा, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दी हेग में। कहाँ पर, नेदरलैंड में। समझे भाई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए इसको। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर देखना चाहो तो जनरल असेंबली और हमारे सिक्योरिटी काउंसिल है भाई, दोनों मैक्सिमम टाइम्स न्यूज़ में रहेंगी और कोई नहीं रहती, ओनली दोनों रहेंगी। जनरल असेंबली में अप्रोक्स 192 मेंबर्स हैं। इसमें हैं हमारे 5 तो होंगे परमानेंट, 10 होंगे टेम्पररी। परमानेंट कौन कौन से हैं, इसको कहते हैं P5 कंट्रीज। एक तो चाइना, रशिया, इधर की ओर यूएसए, यूके एंड फ्रांस। ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास क्या है, बिट्टो पावर। कल को कोई भी किसी मुद्दे पर बात करनी हो, अपनी पक्ष रख सकती हैं, किसी का भी पक्ष ये ख़त्म कर सकती हैं।
कंट्रीज। देन जो 10 होंगी वो एक टेम्परेरी मेंबर होंगी जो कि जिनका टेन्योर होगा फॉर द 2 ईयर्स के लिए। अभी हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ग्रुप बना था जो इसकी डिमांड कर रहा है, जो इसके परमानेंट मेंबर को बढ़ाने को लेकर। वो कौन सा ग्रुप था? G4 ग्रुप। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्राज़ील, इंडिया, जापान एंड साथ ही में जर्मनी। ये सभी कंट्री डिमांड कर रही हैं किसका? हमारा सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना। सो दैट्स वाई इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, उसे कहते हैं G4 ग्रुप। ओके, सो ध्यान में रखियो, कभी डायरेक्ट पूछ सकते हैं भी G4 ग्रुप में कौन सी कंट्री नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट भाई, हु बिकम द इंडियाज हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इन द T20 में। सो सॉरी सॉरी सॉरी, सो यहाँ पर आंसर आपको दिखाई देगा भाई। सो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट आपको सॉरी है, जहाँ पर वो तो कुछ कह नहीं सकते। सो जसविंदर चहल बन चुके हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इन दी T20 में। सो देखिए, जो कि 91 विकेट्स को ले चुके हैं और भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे पहले भुवनेश्वर कुमार ने 90 विकेट्स ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो टिम साउदी हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, तो वर्ल्ड में 134 विकेट्स के साथ टॉप पर हैं वो। ठीक है जी, समझे बात? T20 में, T20 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जो मोहम्मद सिराज है, न्यूज़ में क्यों थे भाई? जे ODI की रैंकिंग में टॉप पर आ चुके हैं भाई। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ और बता देख लीजिए जो हमारे क्रिकेट के फील्ड से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इंडिया, आज की हमारी कल की बात है, इंडिया ने क्या किया? वुमेन ICC टूर्नामेंट अंडर 19 को जीत लिया, T20 वर्ल्ड कप को, जो कि फर्स्ट टाइम हो रहा था कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। सो उसको जीत लिया और सो इम्पोर्टेंट है ये। देन राशिद खान जी न्यूज़ में थे भाई, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं जो कि फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं, जिन्होंने 500 विकेट को कंप्लीट किया इन दी T20s में। जहाँ जहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखियो भाई, जहाँ पर T20 इंटरनेशनल नहीं है, ये ओनली T20 मैचेस हैं। सो सभी T20s को मिलाकर इन्होंने 500 विकेट गेन किए। सो उसके पहले जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे डेनिन ब्रावो, उनके ये नाम था ये 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड। सो अब ये ले चुके हैं। देन उसके बाद में बाबर आजम न्यूज़ में थे, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। कैप्टन बने थे ICC जो ODI टीम थी 2022 की, बनाई अभी हाल ही में रिलीज़ की गई थी उसकी रैंकिंग, जो टीम रिलीज़ की गई थी बाय दी ICC। देन यहाँ पर इनको मिला भाई सर ग्रिफील्ड जो सोबर ट्रॉफी, जो कि मेंस को देती हैं, और जो वुमेन की देते हैं वो देते हैं रिचल हैहोए जो फ्लिंट ट्रॉफी, जो कि वुमेन में नेट स्काइवर को मिली, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, और साथ में जो बाबर आजम के बारे में देख लीजिए, जो मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने थे 2022 के लिए। देन ऋषभ पंत जो कि इंडिया के ओनली प्लेयर बने जो कि 2022 के जो टेस्ट टीम थी उसमें इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट सूर्य कुमार यादव जो बेस्ट क्रिकेटर बने इन द T20 फॉर्मेट में 2022 के लिए। ठीक है, तो सभी इनको ध्यान में रखिए और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में सभी क्रिकेट को पसंद करते हैं। सो दैट्स वाई जो एग्जामिनर है जो पेपर डालने आएगा वो भी करता होगा, मैक्सिमम चांस है ना। सो दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन बनने के भी चांस होते हैं भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 30 जनवरी को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया? प्लीज़ बताओ यहाँ पर। मार्टिया डे, लेप्रोसी डे, बोथ और नन ऑफ दिस। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? मार्टिया डे। देखो यहाँ पर लेप्रोसी डे ना, हम मैक्सिमम टाइम्स हमारा 30 जनवरी को पड़ता है एवरी ईयर, लेकिन इस दौरान हमारा 29 जनवरी को पड़ा। क्यों जी? हम लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ पर देख लीजिए कुछ फैक्ट, जहाँ पर पहले देखिए महात्मा गांधी से हम रिलेट करते हैं विद दी मार्टिया डे के रूप में, क्योंकि 1948 में नथुराम गोडसा के द्वारा इनको असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था। दैट्स वाई ये हम मार्टिया डे के रूप में इसको जानते हैं 30 जनवरी को। नेक्स्ट भाई, 2023 में हमने लेप्रोसी डे को ऑन द 29 जनवरी को सेलिब्रेट किया, ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी को। सो मेनली इसके बारे में देखेंगे, इसकी पहले थीम देख लीजिए, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, जो लेप्रोसी को ख़त्म करने को लेकर हम कैसे स्टेप उठाएंगे, अब हमें कुछ स्टेप उठाने की ज़रूरत है, मेनली ये बता रहे हैं। सो थीम को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, जहाँ पर ना जो हमारा डे ये अनाउंस किया गया था बाय दी एक फ्रांस के ह्यूमैनिटेरियन थे, रियूल फ्लेरियो के उनके द्वारा रिलीज़ किया गया था, बताया गया था। अभी उनको मेनली ट्रिब्यूट देना था महात्मा गांधी को। सो दैट्स वाई उनके द्वारा जब हमारी महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी मार्टिया डे सेलिब्रेट करते हैं, देन उसी दिन लेप्रोसी डे पड़ता था, लेकिन इस दौरान तो हमारा 29 जनवरी को पड़ चुका है भाई। सो इंपॉर्टेंट है ये डे, क्योंकि लेप्रोसी की थीम आ चुकी है भाई। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बन चुका है। थीम पूछ सकते हैं भी इसकी थीम क्या है, सो ध्यान में रखिए इसको।
नेक्स्ट जो हमारे इंडिया में मार्टे डे हम अलग अलग डेट पर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि 23 मार्च को भी एज अ मार्टे डे के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि उसी दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को हैंग किया गया था। कब? 1931 में। ओके जी। सो नेक्स्ट, अब लिप्रोसी के बारे में फैक्ट देखिए। एक बीमारी है जी, जो कि बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए, इसके द्वारा रिलीज की जाती है, इसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। सो यहाँ पर क्या होगा ना, आपकी स्किन में इफेक्ट दिखाई देगा, किसी की भी स्किन में। सो एक लाइफ लॉन्ग इफेक्ट दिखाई दे सकता है आपकी बॉडी में, उसको ट्रीट नहीं कर सकते बाद में। सो एक परमानेंट डिसेबिलिटी की तरह बन सकता है इसकी, अगर प्रॉपरली फर्स्टली हमें ट्रीटमेंट ना मिले। सो एक बड़ी बीमारी है, दैट्स वाई इसके लिए स्टेप उठाते हैं। और जो लेप्रोसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं ओनली फॉर दी अवेयरनेस फैलाने को लेकर। ओके जी, ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। सो हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज। जैसे देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हमने 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया। साथ ही में इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो कि यूनेस्को के द्वारा डेडिकेट किनको किया गया था? अफगानिस्तान की वुमेन्स एंड चिल्ड्रन गर्ल्स को। अफगानिस्तान की वुमेन्स एंड गर्ल्स को क्यों किया गया था? क्योंकि मेनली उनकी जो एजुकेशन है, आफ्टर दी तालिबान के जो ओवरटेक करने के बाद उनकी एजुकेशन पूरी तरह खत्म हो चुकी है, वहाँ पर रुक चुकी है। दैट्स वाई उसको मेनली अवेयरनेस फैलाने को लेकर उन्होंने ये स्टार्ट किया। और थीम क्या थी? टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज द एजुकेशन। प्रायोरिटाइज द एजुकेशन मीन्स कि इन्वेस्ट करो पीपल में, एंड उसको हमारी प्रायोरिटी बताओ एजुकेशन को। देन यूपी का फाउंडेशन डे भी हमने 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया। देन 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, साथ ही में हमारा नेशनल वोटर डे। वोटर डे क्यों करते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसी दिन हमारा एग्जिस्टेंस में आया था भाई, ठीक है जी। सो जहाँ पर आर्टिकल 324 सभी जानते हो। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश फाउंडेशन डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। देन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, जिसकी हमारी थीम क्या थी? जन भागीदारी, जो पार्टिसिपेशन ऑफ अ पीपल। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कस्टम डे, इसकी थीम क्या है? नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज, शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन दी कस्टम्स। कस्टम क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल मीन्स कि हमारी अदर कंट्रीज के साथ मीन्स कि इंटरनेशनल लेवल पर हम ट्रेड करते हैं, उसे कहते हैं कस्टम। सो हमारी इंटरनल जो स्टेट के बीच में होगा उसे कहते हैं एक्साइज। समझे बात? देन भाई 27 जनवरी को हम इंटरनेशनल होलोकास्ट डे हमने रिमेंबर किया। मेनली जो हिटलर के द्वारा 1939 के बाद में उस दौरान जो क्रोसिटी दिखाई गई थी, जो हमारे यूज को मारा गया, जर्मनी के जो साथ ही में रशिया के सोल्जर को मारा गया। सो उसके अकॉर्डिंग ये हम डे को कमेमोरेट करते हैं। थीम क्या है? होम एंड बिलोंगिंग्स। समझे बात भाई? चलें आगे। सो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मिराइन ये लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट हैं, शिपिंग है एंड वाटरवे, श्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। सो एक पोर्टल है जो कि मेनली इसका मीनिंग क्या है, मतलब मेनली टारगेट क्या है, इसका एम क्या है? कनेक्टिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या है? मीन्स के किसी जगह पर जो सामान को डिलीवर करने को लेकर, ट्रांसपोर्ट करने को लेकर, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक। उस कम्युनिटी के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर, साथ ही में जो आईटी को, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो जो हमारा जो टारगेट्स को अचीव कर इजीली अचीव कर पाएंगे। सो हमारी आईटी सर्किट जो साथ ही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने को लेकर, जो कि हमारी लॉजिस्टिक में काम आएगी। हमारा जो काम है फास्टली हम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाने को लेकर, हमारी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने को लेकर ये पोर्टल रिलीज हुआ। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ। समझे बात भाई? चलिए आगे। सो आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो हमारे जो जूनियर मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर वे हैं, वो साथ ही में हमारे ये आयुष मिनिस्ट्री भी हैं। ओके जी। सो मेनली आयुर्वेदा के फील्ड में जो हमारी मिनिस्ट्री काम करती है उसको प्रमोट करने को लेकर। सो यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा 21 जून को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है भाई। कहाँ पर किया गया था? जो 2022 में। इसे कहते हैं हम जो नेशनल योगा डे। ओके, नहीं सॉरी, यहाँ पर वर्ल्ड योगा डे है जी। वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया था कहाँ पर? मैसूरू, कर्नाटका में। सो अब 2023 में जो आएगा तब देखेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपका पेपर आ गया, देन पुरानी वाली थीम पूछ सकते हैं इसकी। सो उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। चलिए आगे। सो नेक्स्ट जी, अब देखिए आर्टिफिशियल स्नैप्स। ये एक अभी हाल ही में
इन्वेंट किया गया, डेवलप किया गया किनके द्वारा, जो साथ ही में ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर है। सो यहाँ पर जो हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, साथ ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि बेंगलुरु में है, इनका एक जॉइंट वेंचर है, इसको इन्वेंट किया गया। सो मेनली क्या है भाई, पहले देखो ये ना एक स्नैप्स क्या होती है, ये जो हमारे नर्व सिस्टम है, अगर आपने देखा हो ऐसे ये होता है ना वो, उसके यहाँ से वायरिंग निकलती है कनेक्टिविटी बनाने को लेकर। सो एक हमारा नर्व है, नर्व सेल है, और दूसरा नर्व सेल है, उसके बीच में जो हमारा यहाँ पर गैप होगा उसे कहते हैं स्नैप्स। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है भाई, अ स्नैप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन द टू नर्व्स न्यूरॉन्स जो वेयर नर्व इम्पल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिसीविंग एंड सेंडिंग। सो एक नर्व दूसरे जो हमारा न्यूरॉन है किसी और न्यूरॉन में जो हमारा किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, देन ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। सो ऐसा एक ना यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल इनके द्वारा ये इसको डेवलप किया गया। सो आने वाले टाइम में जो हमारे ह्यूमन में ब्रेन लाइक कंप्यूटर को डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। सो ध्यान में रखियो, जो पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल स्नैप्स किसके द्वारा रिलीज हुआ, किसके द्वारा डेवलप हुआ, बाय द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन के साइंटिस्ट के द्वारा, मेनली जो आने वाले टाइम में जो हमारे ब्रेन लाइक कंप्यूटर को डेवलप करेंगे। सो विद दिस टेक्नोलॉजी के साथ, समझे बात भाई, चले आगे। सो कुछ परसेंटेज तो आपको समझ में आई होगी, नहीं तो प्लीज़ इसको रीड कर लेना थोड़ा सा। यही बात है यहाँ पर, जो सेमी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो मटेरियल बता रहे हैं काम क्या आएगा, मेनली आने वाले टाइम में जो हमारे कंप्यूटर को हम माइंड के जरिए क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, उसको लेकर है जी, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा स्नैप्स, ये रहा नर्व एक, जो इसकी जो तार सी आ रही है दोनों की कनेक्टिविटी है, इसे कहते हैं स्नैप्स, ठीक है। जो रिसेंटली में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया मुगल गार्डन का नेम, सो बताइए उसका नेम क्या रखा गया। सो उसका नेम रखा गया भाई यहाँ पर अमृत उद्यान। समझे बात, कर्तव्य उद्यान कुछ नहीं है, यहाँ पर कर्तव्य पथ है जिसका पहले नेम चेंज हुआ था राजपथ का एज अ कर्तव्य पथ। नेक्स्ट यहाँ पर शिवाजी गार्डन, ये भी नहीं कुछ भी, ये भी कुछ नहीं है। ओके जी, समझ में ध्यान में रखियो। अमृत उद्यान जो कि अभी नेम चेंज हुआ मुगल गार्डन का, कहाँ पर होता है, प्रेसिडेंट के हाउस के सामने। देन यहाँ पर कर्तव्य पथ नेम चेंज हुआ था राजपथ का पहले, ठीक है। और कुछ और नेम चेंज हुए थे, जैसे चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है उसका नेम चेंज हुआ था हमारे शहीद भगत सिंह के नेम पर, ठीक है जी। सो देन जो हमारा गोवा का मोपा एयरपोर्ट है उसका नेम चेंज हुआ था मोहन पार्कर के नाम पर, ठीक है जी, मनोहर पार्कर के नेम पर, ठीक है। देन कुछ और नेम जैसे कि जो गुजरात में मोटेरा स्टेडियम है उसका नेम चेंज हुआ मोदी स्टेडियम के नेम पर। नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है जी, सो यही बातें हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग ओनली प्लेयर इन दी आईसीसी टेस्ट टीम 2022 की जो आई थी, कौन से प्लेयर को इंक्लूड किया गया इसमें से, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हमारे मोहम्मद सिराज। सो प्लीज़ इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके जी, सो आपके लिए क्वेश्चन है जी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। सो बाय बाय।